हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे खड़ी हो गई हूँ। आज दिन है बृहस्पतिवार का। आज है मेरा फास्ट। फिर मैं फटाफट नीचे आ जाती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और फिर मैं रसोई का गेट खोल के मंदिर में धोख लगाकर पतीला और लोटा दोनों चीज़ें बाहर ले लेती हूँ। पतीले में मैं चाय चढ़ा दूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं सबको चाय सर्व कर देती हूँ। मेरी चाय को ढक कर रख दूँगी, क्योंकि चाय बनने में चाय बनेगी तब तक क्या बहुत ज़्यादा दिन निकल जाएगा। तो क्या है कि मैं मेरी चाय बाद में पी लूँगी, तो सबको पहले मैं चाय दे दूँ। तो मैंने चाय को पूरे गैस के ऊपर रख रखा है और फिर मैं आ जाती हूँ इस साइड में और कोले सिलाने लग जाती हूँ। कोले सिलाऊंगी, बर्तन वगैरह जचाऊंगी, तब तक क्या मेरी चाय बनकर तैयार हो जाएगी। सबको सर्व करने के बाद में फिर मैं मेरी पूजा पाठ कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरी पूजा पाठ कंप्लीट करने में मुझे कम से कम आधा या पौन घंटा लगेगा, तो बहुत ज़्यादा दिन निकल जाएगा। तो देखिए पानी टाइम के ऊपर आ गया है। फिर मैं मोटर को चला कर आ जाती हूँ इस साइड में और फिर मेरी पूजा में जितना भी सामान चाहिए होता है, दिए के अंदर घी और लोटे के अंदर चीनी और पानी और कटोरी के अंदर चने और मुनक्का, वो सारी की सारी चीज़ें सेट कर लेती हूँ और मंदिर के अंदर रख लेती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैं मेरी पूजा पाठ कंप्लीट कर पूजा पाठ मंदिर के अंदर करने लग गई हूँ। ऊपर मैं करूँगी बाद में, क्योंकि व्रत और परायण होता है, उस दिन मैं करती हूँ मंदिर के अंदर पूजा। और चाय मैंने सबको सर्व कर दी थी और इस टाइम के ऊपर मैं कर रही हूँ ऊपर मेरी पूजा और पानी चल रहा है। अभी तक मैंने पीने का पानी नहीं भरा है, क्योंकि मैं पहले कंप्लीट मेरी पूजा पाठ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर पानी भरूँगी, उसके बाद में मैं चाय पीऊँगी। क्योंकि चाय को मैंने ढक कर रख रखा है, क्योंकि गर्म चाय तो मेरे से पी नहीं जाती, लेकिन जैसी भी हो उसके बाद में होगी ठंडी गर्म वैसी मैं पी लूँगी। क्योंकि इस काम के अंदर कम से कम पौन घंटा लग जाता है, क्योंकि दोनों जगह मैं पूजा करती हूँ, फिर मैं पानी भरती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये है कि चाय इतनी रह जाती है कि मैं नॉर्मली पी सकूँ। बिल्कुल ठंडी भी नहीं हुई थी और कह भी सकते हैं कि भाई ठंडी भी हो गई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो क्योंकि पूजा पाठ कंप्लीट करने में चाय और पानी गर्म करने के पानी गर्म करने पानी भरने के अंदर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर ये देखिए मैंने क्या कर ली मेरी पूजा। ये मेरे केले के पेड़ के अंदर दिया लगाती हूँ बृहस्पतिवार के दिन, और फिर मैं करती हूँ मेरे सूर्य देवता की और तुलसी मैया की। तुलसी मैया इस गमले के अंदर सिर्फ एक रह गई है, बाकी को मैं बाद में लगाऊंगी इसके अंदर, क्योंकि इस गमले में यदि अभी से मैंने लगा दी तो जो दूसरी जगह पर है वो यहाँ पर सेट नहीं होंगे, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी फिर मैं लगा दूँगी। देखिए सूर्य देवता अभी तक इतने ज़्यादा निकले भी नहीं है। और फिर इस टाइम के ऊपर मैं चाय पी चुकी हूँ और मेरा बाबूजी खड़ा हो गया है और मैंने लगाना शुरू कर दिया है झाड़ू ऊपर की सफाई ऊपर कंप्लीट कर देती हूँ। हाँ, चाय मैंने पी ली है और फिर सफाई कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद में मैं दोबारा की चाय बनाऊँगी। और चेष्टा बाबू कर रहा है चाय की डिमांड कि मेरे को चाय दे दो, चाय दे दो, क्योंकि वो हो गई है खड़ी टाइम से पहले, क्योंकि सफाई कंप्लीट हो जाती है तो कभी कभी तो उसके बाद में भी खड़ी होती है। लेकिन आज तो सफाई स्टार्ट करी उससे पहले ही खड़ी हो गई थी। फिर मैं फटाफट सफाई कर देती हूँ, और क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, क्योंकि चेष्टा बाबू कहने के बाद में रुकता नहीं, वो कंटिन्यू लगा रहता है कि मम्मा मम्मा। तो देखिए फिर मेरे को भी महसूस होने लग जाता है कि देख बच्चा बुरी तरह से लगा हुआ है, तो फटाफट मारती हूँ फटाफट। और पानी बेग बीच में चला गया था और उसके बाद में फिर वो दोबारा आ जाता है और मैंने कर दी है सफाई कंप्लीट। मेरा लाडू जी यहाँ पर बैठ कर आराम से कह रहा है कि मम्मा जी हो गई सफाई की, और उसको बीच में खेल के अंदर लगाने के लिए मैं उसको दे देती हूँ मखाने प्रसाद वाले। कुछ तो उसने अमावस वाले दिन ख़त्म कर दिए थे और आज तो कर दिए पूरे कंप्लीट। और खेलते खेलते और सोते सोते उसने सारी की सारी खा लिए। और फिर देखिए सफाई हो गई मेरी पूरी कंप्लीट सारी की सारी। देख सब कुछ साफ चलो। और दूसरा कारण क्या, बुरी तरह से रात को आंधी चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसके बाद में आंधी सी चलने लग गई थी, पूरी तरह धूल ही धूल धूल ही धूल। और फिर देखिए बाबूजी को तैयार कर दिया है और मेरा क्या है दोबारा की चाय में बना कर लेकर आ गई हूँ। बाबूजी को चाय दे दी है और चेष्टा बाबू इंतजार कर रहा है कि कब मेरे को ही मिलेगा खाने के लिए, क्योंकि बाबा जी को जो भोग लगता है फास्ट फूड वगैरह चिप्स वगैरह उस सब कुछ मेरा चेष्टा बाबू या गुन्नू खाता है। ज़्यादातर चेष्टा बाबू का नंबर आ जाता है, क्योंकि वो बस ये रहता है कि हाँ बाबू जी को भोग लग गया, मेरे को खाना है। और गुन्नू नीचे से ऊपर आएगी तब तक तो चेष्टा बाबू उसको फिनिश कर देती है। और फिर मैं करने लग जाती हूँ नीचे की सफाई, क्योंकि ऊपर की कंप्लीट हो गई है। चाय वगैरह सब ने पी ली है दोबारा की। मेरा बाबूजी को भी मैंने पिला दिया है, स्नैक्स वगैरह खा लिए उसने। और पूरा पैकेट कंप्लीट कर लिया। थोड़े बहुत छोड़े हैं, उसको मैंने जो गेट है उसके पीछे लगा दिए हैं, देखते हैं वो कब खाएगी। कि उसने कहा मम्मा जी यहाँ पर लगा दी, मैंने वहाँ पर लगा दी थी। फिर फटाफट में झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। नीचे का डस्टिंग वगैरह कर दी है और यहाँ पर ये बता रही है कि मम्मा बाहर छोटी
सी गौ माता और उसकी मम्मी बैठे हुए हैं और उसको देनी है रोटी, क्योंकि एक छोटी रोटी इसने बनाई है और एक गौ माता की जो रोटी डेली हमारी निकलती है वो वाली है। तो वो फटाफट मतलब इंतज़ार करे कि गौ माता की रोटी निकल जाए, क्योंकि बना कर आ गई मतलब बेल कर आ गई, वैसे नहीं बनी है गैस के ऊपर, मतलब बेल कर आ गए। तो वो इंतज़ार कर रही है कि कब मेरे को रोटी मिलेगी। फिर मैं फटाफट गौ माता को रोटी देकर आई, क्योंकि वो बैठी हुई थी काफ़ी दूर। तो मतलब मैं इतनी दूर मतलब दिखा रही हूँ कि हाँ वहाँ पर इतनी दूर बैठी हुई है। फिर मेरा लाडू जी कहते हैं कि मम्मा मैं भी जाऊँगी। तो मैं उसको लेकर जाती हूँ, आजा बाबू जी। मतलब उसने कटोरी के अंदर डाल रखी है, क्योंकि रोटी गर्म है तो वो गर्म रोटी को नहीं पकड़ पाती, मतलब छोटी सी है, मतलब रोटी छोटी सी है और छोटी सी ही गौ माता है, बिल्कुल प्यारी सी। मतलब दोनों माँ बेटी ने दोनों माँ बेटी को रोटी दे दी। और फिर मतलब मेरे सब धोने का काम करना शुरू कर दिया है और मेरा चेष्टा बाबू को मैं खाना खिला रही हूँ। बाबा जी को खाना मैं बाद में दूँगी, जब मैं मेरी दोपहर की चाय बनाऊँगी, क्योंकि व्रत होता है उस दिन मैं दोपहर में चाय बनाती हूँ काम वगैरह कंप्लीट करने के बाद में। तब मैं बाबा जी को खाना दूँगी, तब तक मतलब बाबा जी को चाय दे दी है। और ये देखिए सफाई हो गई कंप्लीट। अब मैं करूँगी प्रेस, और प्रेस करने के बाद में फिर मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि प्रेस के कपड़े हैं तो ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जितने हैं उनको करनी है प्रेस। और चेष्टा बाबू बिना नहाए हुए हैं। फिर बीच में मैं चेष्टा बाबू को नहला देती हूँ और फिर मैं कर देती हूँ प्रेस। देखिए ज़्यादा कपड़े नहीं है, जितने भी थे थोड़े बहुत उनके कर देती हूँ। और उसके बाद में बनाती हूँ दोपहर की चाय, क्योंकि व्रत होता है उस दिन, मतलब मैं खाती पीती बहुत कम हूँ, लेकिन यहाँ ये होता है प्रसाद वगैरह हो तो वो खा लेती हूँ, नहीं तो मैं फ्रूट वगैरह बहुत कम खाती हूँ। हाँ बृहस्पतिवार के दिन मतलब पीली चीज़ें खाते हैं, तो मतलब ये है कि रोटी वगैरह खाने मतलब पीली जो बेसन की रोटी होती है वो मतलब खाई नहीं जाती। मैं ये कहूँ कि मेरे से खा लेती हूँ, बड़ी मुश्किल से खाई जाती है। इससे अच्छा है कि मतलब थोड़े बहुत जो प्रसाद के वो भुगड़े होते हैं, मतलब चने बोलते हैं, वो खा लेती हूँ बस। और ये देखिए इतने से कपड़ों के कर दिए प्रेस। और ये है मेरा दोपहर का खाना जो बाबा जी को दे दी, मतलब मेरा नहीं है बाबा जी का है। मैं सिर्फ चने और चाय खाऊंगी, और जो पराठा बच गया है वो चिड़िया वगैरह को दे दूंगी, क्योंकि मैं तो खा नहीं सकती और मेरे बच्चे नहीं खाते। मेरे बच्चे सब खाते फास्ट फूड, बाबा जी का भोग लगा हुआ, कहते बाबा जी की रोटी नहीं खाए, बाबा जी की रोटी खाएगी मम्मा। और फिर मेरा लाडू जी करता अपने बाबू जी मतलब अपने फ्रेंड के साथ में डांस। इसने निकाल लिया है बाबू जी को अलमारी के अंदर से, क्योंकि कुछ दिन तक तो काफ़ी दिन तक वो अलमारी के अंदर रहा, क्योंकि उसने रख दिया था फिर वो भूल गए। फिर एक दिन कपड़े सेट करने लगते तो चेष्टा बाबू को दिख जाता है, फिर उसने वापस बाहर निकाल लिया है। फिर मेरा बाबू जी जाता है सो। ये है मेरी शाम की चाय, ये स्नैक्स फिर दे दिए हैं। और चेष्टा बाबू खड़ा होकर स्नैक्स और चाय फिर ले लेता है। और फिर वो देखिए कितनी तैयार होकर मतलब कोई कमी ना रह जाए बेचारी के तैयार होने में। सब कुछ गोगल वगैरह पर्स वगैरह और ये जो तो कैप घोड़ा सब कुछ ले लिया है, डोल वगैरह। और कह रही है कि मैं जा रही हूँ बुआ के घर पर। मतलब मेरा लाडू जी तैयार होकर बन ठन कर चल दिया अपनी बुआ के घर के पर। मतलब काफ़ी मतलब इतनी उत्सुकता है, जैसे कि उसकी बुआ का घर बिल्कुल नज़दीक में ही है। मतलब फटाफट तैयार हो रही है कि हाँ, लेकिन जा कहीं नहीं रही है ये। मतलब एक जो बच्चे होते हैं एक बार तैयार होते हैं फिर राउंड मार कर आते हैं, वो वाला ही काम कर रही है। मतलब घोड़े के ऊपर बैठेगी और फिर छत के ऊपर राउंड लगा कर आ जाती है। और ऐसे करके मतलब एक बार उस डोल को ले जाएगी, एक बार टैडी को ले जाएगी, एक बार मतलब जितने भी इसके सॉफ्ट है उनको अलग अलग बैठा कर ले जाती रहती है। तो एक बार का मैंने आपको दिखा दिया, बार बार कर मतलब बार बार हर टॉय को लेकर जाती है। काफ़ी देर तक मेरा लाडू खेलता रहता है। और मतलब ये घोड़ा भी है कि मतलब थोड़ा बहुत चला लेती है, उठा लेती है। छोटी बच्ची थी जब नहीं चला पाती थी, लेकिन अब थोड़ी सी ग्रो हो गई है बेचारी, तो मतलब हाँ ये है इसके ऊपर बैठकर मतलब अपना कर लेती है। हाँ साइकिल वगैरह मतलब अभी तक इसकी नहीं आई है, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिलहाल मेरा लाडू जी घोड़े के ऊपर ही सवार रहता है। और फिर दे चल दिया अपनी बुआ के घर पर डोल को लेकर। फिर सॉफ्ट टॉय मतलब जितने भी इसके सॉफ्ट टॉय टेडी बियर और मतलब क्या कहते हैं जितने भी हैं मंकी वगैरह सबको लेकर जाती है। ये है मेरा रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया। मेरा लाडू जी इंतजार कर रहा खाना खाने का, बाबा जी सो गए, मेरा लाडू जी ने सब कुछ फैला दिया। ओके बाय।